65 participants. Let me share my screen. Sorry. Yes. So the screen is visible. Are you people listening? All right. Okay. So let's start. Okay. सो मैं ये कहूँगी आपको कि क्योंकि इट्स कैनडा डिफ़िकल्ट टू गो टू द टेक्स्ट अगेन एंड अगेन, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग बोल सकें तो दैट वुड बी गुड. ओके, तो स्टार्टिंग विद लैंग चेन. व्हाट लैंग चेन इज़, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे लोग एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं, तो लैंग चेन ईजी सी डेफिनेशन आपको बताऊँ तो लैंग चेन बेसिकली एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें टूल्स प्रोवाइड कर देता है जिनको यूज़ करते हुए हम लार्ज मॉडल को यूज़ करते हैं. आई एम वेरी बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ अंडरस्टैंड कर चुके हैं. So LangChain is a framework. वही बात कि हमें एसेट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जिन करते हुए हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को अपनी एप्लीकेशंस में ऑलराइट मूव लैंग्वेज. ओके, वैसे तो इसकी डेफिनेशन में बहुत चेन को लार्ज लैंग्वेज मॉडल एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं. लैंग चेन ज़रूर हमें कोई इंटरफेस प्रोवाइड कर देती है जो हमारे लिए इजी टू यूज़ है. हमें स्क्रैच से ऐसे प्रोडक्ट्स बिल्ड नहीं करने जिनको हम फर्दर एलएलएम्स के थ्रू यूज़ कर सकें टू बिल्ड आवर एप्लीकेशंस. हमें प्री बिल्ट कंपोनेंट्स मिल जाते हैं लैंग चेन के थ्रू जिनको यूज़ करते हुए हम अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर लेते हैं. एडवांटेज जो लैंग चेन का हमें है कि हम स्विच कर सकते हैं विद इन मॉडल्स. अब व्हाट अबाउट द स्विचिंग, जैसे कि हम आज की अपनी जो लेक्चर होगा इसमें जेमिनाई को यूज़ करेंगे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लामा 3 यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रॉक. आई गेस कोई क्वेश्चन भी नहीं होगा किसी का. एम आई ऑडिबल? सिर्फ कुरैन को इशू है या किसी और को भी इशू है वॉइस से? ओके ओके. क्लियर ना? ओके, सो अगर तो आवाज़ मेरी क्लियर नहीं थी तो मैं इसको ज़रा जल्दी से रैप अप कर देती हूँ अगेन. लैंगचेन हमें ऐसे टूल्स प्रोवाइड कर देता है जिनको यूज़ करते हुए हम एलएलएम्स के थ्रू अपनी एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं. उसके बाद हमने बात की कि व्हाई टू यूज़ लैंगचेन. लैंगचेन को इसलिए यूज़ करना है क्योंकि लैंगचेन हमें ऐसे प्री बिल्ड कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर देती है जिनके थ्रू हम अपनी एप्लीकेशंस को खुद बिल्ड कर लेते हैं, ना कि हमें फ्रॉम स्क्रैच खुद ऐसे कोड लिखने पड़ें जिनके अंदर बाद में हम एलएलएम्स को एम्बेड करें और अपनी एप्लीकेशंस बिल्ड करें. फॉर नाउ आई गेस इतना क्लियर हो गया होगा. ओके, मूविंग ऑफ.
लैंगचेन का एक और एडवांटेज जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ वो ये है कि हम स्विच कर सकते मॉडल्स। फॉर नाउ हम जेमिनाई एंड ग्रॉक के थ्रू लामा 3 यूज़ ओके। लैंगचेन के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनकी मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि उन कंपोनेंट्स के थ्रू हम अपनी एप्लीकेशंस को एलएलएम पावर्ड बना सकते हैं। आज हम पहले दो मॉडल जो कंपोनेंट्स हैं उनको कवर करेंगे जो कि मॉडल्स हैं एंड सेकेंड वन प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स आप आई गेस फीचर इंजीनियरिंग में भी काफ़ी सारी पढ़ चुके होंगे, बट यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग जो है वो विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंगचेन हम थोड़ी पढ़ेंगे। मूविंग ऑफ, वैसे तो हम कोड स्टार्ट करेंगे खुद करेंगे साथ साथ, बट यहाँ पे मैं लाइब्रेरी जो है वो ऑलरेडी जो है वो कर चुकी हूँ लाइब्रेरीज इंस्टॉल। मैं चाह रही थी मैं आपको थोड़ा लाइब्रेरीज के बारे में भी बता दूँ। ओके, तो यहाँ पे ये जो लाइब्रेरी है लैंगचेन फ्रेमवर्क जो है इसके अंदर हमें कुछ प्री बिल्ट क्लासेस मिलेंगी। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो लैंगचेन कोर है हमारे पास, मेजर जितने भी टूल्स होंगे हमें प्रॉम्प्ट्स होंगे, पार्सर्स होंगे, जो भी होगा वो सब हमें लैंगचेन कोर के थ्रू मिल रहा होगा। और लैंगचेन कम्युनिटी जो है वो भी लैंगचेन की एक एक्सटेंशन ही है। यस, एंड द सेकेंड वन इज गूगल जेमिनाई एंड लैंगचेन ग्रॉक। ये क्योंकि हम गूगल की जेमिनाई एपीआई यूज़ करेंगे एंड ग्रॉक के थ्रू लामा 3 एपीआई यूज़ करेंगे। दैट इज़ वाई हमने ये वाली जो है क्लासेस ये भी इम्पोर्ट करने वाली हैं लैंगचेन के थ्रू। ओके, लेट्स इम्पोर्ट दीज। तब ये मैं आपको ये बता दूं कि फ्रॉम वेयर यू गेट योर एपीआई कीज़। मैं अपनी एपीआई कीज़ जो हैं वो ऑलरेडी कर चुकी हुई हूँ कॉपी फ्रॉम ग्रॉक क्लाउड। ग्रॉक क्लाउड पे आप जब साइन अप करेंगे उसके बाद आप क्रिएट एपीआई की को क्लिक करेंगे। जस्ट एज आई हैव गिवन इट नेम लैंगचेन, यू कैन गिव whatever name you want to, and then your AP created, you will copy that and you can use directly. And second one is Gemini. You can sign up to Google AI Studio, create API key and you will get your API right away. Okay, कोई चीज़ जो लैंगचेन, आपको लैंगचेन लाइब्रेरीज क्लासेस के बारे में पता होनी चाहिए, वो ये है कि आपको जब भी लैंगचेन के बारे में काम, कोई भी नया प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट करना है, यू हैव टू गो थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस ओवर टाइम आते हैं। ऐसा हो सकता है कि मैं आज आपको करवा रही हूँ एंड द नेक्स्ट वीक जब आप इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत सारी जो लाइब्रेरीज हैं उनमें कोई ना कोई चेंजेस आए हों, तो सिंटेक्स जो है वो चेंज हो सकता है, नेमिंग कन्वेंशन चेंज हो सकती हैं, तो यू हैव टू गो थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन एज वेल। ओके, तो यहाँ तक एनी क्वेश्चन? जेमिनाई की यूज़ कर रहे हैं, जेमिनाई की ही यूज़ करें। और ग्रॉक की एपीआई फ्री है, यस फ्री है एपीआई। आप ग्रॉक पे जाके साइन अप करें, क्रिएट एपीआई की एंड यू विल गेट योर एपीआई। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस? ओके, मूविंग फॉरवर्ड विद आवर लेक्चर। ठीक है, तो आगे जी लिखा हुआ है इम्पोर्ट ओएस। ठीक है, ओएस के नाम से आपको पता चल गया होगा, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम यहाँ पे इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बना रहे हैं एंड ओएस की लाइब्रेरी जो है वो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को मैनेज करने के लिए यूज़ होती है। अब व्हाट आर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स? जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे ओएस डॉट एनवायरन एंड देन आई हैव रिटन माई एपीआई कीज वेरिएबल एंड देन द एपीआई की। अब जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं वो बेसिकली कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए या भी कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन उनको स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। एंड जो गूगल की एपीआई की है उसके आगे मैंने जो अपनी गूगल की एपीआई कॉपी की थी गूगल एआई स्टूडियो के थ्रू, एंड जो ग्रॉक की एपीआई थी ग्रॉक क्लाउड के थ्रू, वो मैंने पेस्ट कर दी है। बस और कुछ भी नहीं हुआ हुआ इसमें। ओके, वी आर गुड टू गो। Okay. Now, our first component, meet the models. What are models in LangChain? Models आप बिल्कुल जो आपके माइंड में मॉडल्स आ रहे होंगे, जेमिनाई के, एंथ्रोपिक के, क्लॉड मॉडल्स, ग्रॉक के थ्रू जो लामा के मॉडल्स हम सब यूज़ करें, बट व्हाट आर दीज मॉडल्स? विल गिव our input to those models and those model will process our input and provide us the output. बस।
Okay, these are the models we are talking about in here. Okay, let's start. सबसे पहले जी जेमिनाई का जो मॉडल है उसको यूज़ करने के लिए हम जो हमारी लाइब्रेरी करने वाले हैं दैट इज़ LangChain गूगल जेनएआई, और उससे हम चैट गूगल जनरेटिव एआई ये वाला मॉड्यूल लेके आने वाले हैं. अब ये चैट गूगल जनरेटिव एआई मॉड्यूल क्या है? दिस मॉड्यूल इज़ बेसिकली प्रोवाइडिंग अस अ वे टू टॉक टू गूगल एआई जनरेटिव एआई मॉडल्स. लेट्स डू इट. ओके, सो LangChain गूगल जेनएआई जो हमारे पास एक क्लास है, उससे हम चैट जनरेटिव एआई एक टूल, क्लास से एक टूल हम इंपोर्ट कर चुके हैं, और ये टूल हमें गूगल के जितने मॉडल्स हैं उन सबको यूज में हेल्प करेगी. ओके, अब आपको कमेंट से पता भी चल रहा होगा कि अब हम अपना जो मॉडल यूज़ करने वाले हैं उसको इनिशियलाइज करने वाले हैं. कोई भी आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं. हम जेमिनाई यूज़ कर रहे हैं तो आई गेस कि हमें इसका नाम जेमिनाई ही रखना चाहिए है. तो आप इसके आगे जो आपने ऊपर टूल जो है उसको कॉल किया था, आप वही टूल यूज़ करेंगे एंड यूजिंग दैट टूल आप अपना मॉडल जो है उसको इनिशियलाइज करा देंगे. अब यहाँ पे आपके पास, आप अगर जेमिनाई की डॉक्यूमेंटेशन जाके देखें, यू विल गेट टू नो कि बहुत सारे आपके पास मॉडल्स अवेलेबल हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं. मैं यहाँ पे जेमिनाई 1.5 फ्लैश या जेमिनाई 1.5 प्रो यूज़ करूँगी. ओके, वी हैव सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड आवर जेम 1.5 फ्लैश. मॉडल को टेस्ट कर लेते हैं जी. उसके लिए हम रिस्पॉन्स का एक वेरिएबल बना लेते हैं. रिस्पॉन्स का वेरिएबल बनाने के बाद आपने जिस वेरिएबल के अंदर अपना मॉडल को इनिशियलाइज करवाया, यू यूजिंग दैट एंड यस Gemini dot invoke. अच्छा, अब व्हाट इज डॉट इन्वॉक से आप ये करेंगे कि जो मॉडल आपने ऊपर इनिशियलाइज करवाया है, यू आर वेकिंग दैट मॉडल अप, कि आप उसे अपना क्वेश्चन अब देने वाले हैं एंड दैट मॉडल विद प्रोसेस योर क्वेश्चन एंड गिव यू द आउटपुट. ओके, मी joke related to programming. Let's check it out. ओके, प्रिंट करवा लें अपने रिस्पॉन्स को. ओके, सो अब आप देख रहे होंगे कि आपको कुछ रिस्पॉन्स मिला तो है, बट रिस्पॉन्स बड़ा बहुत अजीब सा थोड़ा मिल रहा है आपको. आपको नहीं समझ आ रही होगी आई गेस कि इसमें क्या लिखा हुआ है. तो आपने रिस्पॉन्स जो है वो आपको जितने भी पैरामीटर्स आपको मॉडल की तरफ से रिटर्न होते हैं वो सब प्रोवाइड करा होता है. आपको स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए जो कि आपकी आउटपुट होगी, तो आप डॉट कंटेंट का एट्रीब्यूट जो है अपने रिस्पॉन्स के साथ यूज करेंगे. ओके, सो यू गेट योर आंसर. यहाँ तक के लिए इफ यू हैव सम क्वेश्चंस, आई गेस सो वी शुड टेक सम क्वेश्चंस नाउ. Any question till now? What are we basically doing in this code? Okay, so we are practicing LangChain. अभी हम कोई प्रोजेक्ट नहीं करें LangChain पे. We are basically understanding how LangChain works.
LangChain क्या होती है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एंड दैट इज़ कि हम LangChain को यूज़ करते हुए ऐसी एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो LLM पावर, यानी LLMs को यूज़ करते हुए हम एप्लीकेशन बना सकते हैं यूजिंग LangChain. But do need to code along with you. It is very good if you code along with me. आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, क्योंकि मुझे भी आइडिया है कि बाद में कोई भी जाके प्रैक्टिस नहीं करता. In Gen AI we basically use different model APIs to use in our application. Yes, it is somehow true कि जो भी ऑलरेडी ओपन सोर्स मॉडल्स हैं या जो भी मॉडल्स हैं जो ईजिली अवेलेबल हैं, आप उनकी API कीज़ को यूज़ कर सकते हैं your applications. Why are you running these commands in Gemini? Okay, तो मैं Gemini यूज़ कर सकती हूँ. You can use OpenAI if you have the subscription model. उसके अलावा आप Hugging Face से कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं. Google Colab ज़रूरी है या इसे नहीं, आप VS Code पे भी कर सकते हैं इसे. That is not an issue. You are using Google Colab. Can we? Yes, you can do that in VS Code. Any other question? कोई मिस हो गया है तो काइंडली दोबारा मुझे बता दें, क्योंकि ये भी हो गया है. ओके, सो आई गेस वी आर क्लियर. विल यू प्रोवाइड दिस कोलैब लिंक विद अस टू प्रैक्टिस? जी, ये सब आपको मिल जाएगा. कैन यू गिव द कमांड टू इंस्टॉल लाइब्रेरीज? आपको पूरी नोटबुक ही मिल जाएगी. एंड LangChain इज द वन. इफ समवन लर्न Gen AI, they need to learn tools like yes, you have to learn LangChain, and there are other tools too which work same as LangChain, जिसमें हम आगे जाके Llama Index को भी थोड़ा पढ़ेंगे. But for now, let's stick to LangChain. So what are the API keys doing in this code? Okay, so API keys are giving you access to the specific. Without those API keys, you cannot have access to those models. यानी अगर आप Gemini यूज करी हैं तो उस API की के बगैर आप Gemini को यूज नहीं कर सकती. अगर आप Hugging Face का आई गेस सो कि हसन ने आपको लास्ट क्लास में Hugging Face को एक्सप्लेन कर दिया होगा, बट Hugging Face पे भी बहुत सारे ओपन सोर्स मॉडल्स पड़े होते हैं जिनकी API कीज आप डायरेक्टली अपने कोड में यूज कर सकते हैं. आई गेस इट्स क्लियर नाउ. So if calling the Gemini, we need to use the API key for Gemini only. Yes. ओके, रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट. रिस्पॉन्स को किसी मॉडल की तरफ से रिटर्न होता है तो उसमें बहुत सारे bugs, यानी बहुत सारे पैरामीटर्स जो हैं वो भी रिटर्न होते हैं. तो उसमें से अपना स्पेसिफिक आपको रिस्पॉन्स एक्सट्रैक्ट करना है तो आप डॉट कॉन्टेंट का एट्रीब्यूट जो है वो यूज कर सकते हैं. सो लर्निंग ऑल दीज टूल्स इज बेसिकली Gen AI और हैव मोर कॉन्सेप्ट इन एडिशन टू दीज टूल्स. दीज आर ओनली द टूल्स. व्हाट Gen AI इज कि यू आर जनरेटिंग. जो ट्रेडिशनल AI हमारे पास होती थी उसमें हमारे पास क्या होता था कि हमें प्रिडिक्शंस मिल रही होती थी, कोई न्यू कंटेंट जनरेशन नहीं हो रही होती थी. लेकिन इसमें वे आर यूजिंग द मॉडल्स, हम न्यू कंटेंट जनरेट कर सकते हैं जनरेटिव AI में. अब ये जो टूल्स हैं दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग अस अ वे टू जनरेट आवर ओन मटेरियल. आई गेस दैट इज क्लियर नाउ. Can I train these models? Yeah, you can train these models with your own data, and we will be doing that in the upcoming lectures. तो अब आई गेस हम आगे चलते हैं. आपके पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे आप इन मॉडल्स को अपने डेटा के ऊपर ट्रेन कर सकते हैं, एंड RAG इज वन ऑफ दोज. वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, आई गेस वी शुड मूव. अब हम Gemini के बाद जो है वो Grok की तरफ चलते हैं. ओके, सो Grok, जिस तरह हमने जे लिए जो है वो इंपोर्ट स्टेट थी, अब हम सेम इंपोर्ट स्टेटमेंट के लिए भी लिखेंगे. ओके, तो LangChain Grok से हम चैट Grok जो है उस टूल को ले रहे हैं. अब चैट Grok क्या है? Grok के अंदर जो मॉडल्स हैं उनसे चैट करने के लिए हम चैट Grok जो है वो टूल यूज करते हैं, जो कि हम LangChain Grok क्लास से मिलेगा. ओके, तो अब हम Grok जो है उसमें Llama 3 जो है उस मॉडल को इनिशियलाइज
नाम इसका आप कोई भी रख सकते हैं, इट इज जस्ट अनदर वेरिएबल। अब यहाँ पे मैं मॉडल यूज कर रही हूँ लामा 3। अब ना यहाँ पे खाली लामा 3 अगर मैं लिखूं तो यू कैन गेट एन एरर इन हियर, क्योंकि जो मॉडल्स हैं उनके नाम जो है वो स्पेसिफाइड हैं, और ये आप डॉक्यूमेंटेशन से जाकर देख सकते हैं कि किस मॉडल का क्या नाम है। दैट इज नॉट एन इशू इवन। डॉक्यूमेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस करना इज नॉट अ टास्क। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मोस्टली लोग बिगनर्स हैं, तो आप जाके जस्ट अगर लिखें भी तो कि ग्रॉक डॉक्यूमेंटेशन, सिर्फ ग्रॉक भी लिखें, यू विल गेट द ऑफिशियल वेबसाइट एंड यू कैन गेट एवरीथिंग एंड एनीथिंग यू वांट। Okay, so this is basically only the model name. Okay, so now grok is initialized. टेस्ट कर लेते हैं ग्रॉक को भी, जस्ट एज टेस्टेड अबव। इसी को कॉपी कर लेते हैं, वी डोंट हैव टू राइट इट अगेन एंड अगेन। आई होप कि समझ आ रही होगी। जस्ट आफ्टर राइटिंग दिस विल टेक द क्वेश्चंस। अब जो मेजरली एक चीज़ सिर्फ होगी कि पहले हम जेमिनाई लिख रहे थे, अब हमने ग्रॉक के मॉडल को इन्वोक करना है, तो विल बी यूजिंग ग्रॉक। ओके, सो यू सी यू गॉट योर आंसर। ग्रॉक के बारे में एक चीज़ ये है कि दैट इज प्रोवाइडिंग अस llama 3 एंड इट इज सुपर फास्ट। ओके, एक मिनट। For now, we are on writing text, but is there any tool that will... Yes, there are tools, but for this course, we'll stick to the textual models. And the foundational models are trained over a large number of labeled data. If we need to use it to train on our labeled data, what specifically we need to do? We are going away from today's topic. मुझे ऐसा लगता है कि जितना शॉर्ट टाइम है हमें फॉर नाउ स्टिक रहना चाहिए लैंगचेन की तरह, बट there are a lot of tools and you are going to those tools in the next 15 days, इसलिए don't worry about that. So grok is an LLM and llama is its application. No, grok is a platform. There are various open source models you can get from grok. Grok is not an LLM. Llama is an LLM, open source LLM. Okay, so how is this then prompting the model on Gemini's chat board? Prompting the model. Okay, so on Adnai interface, you go and write your response and you get your answer. Can you use that to your own application? यहाँ पे आप बेसिकली ये सीख रहे हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से बनाएंगे. Okay, these all models are available on Hugging Face as well. The difference lies with the API key, right? Yes, बिल्कुल ऐसी है कि Hugging Face के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे मॉडल्स हैं एंड आप उनको भी यूज कर सकते हैं. दैट इज नॉट एन इशू. Is voice clear now? Can we train our own model based? Can we learn how to find a model or just learn how to use them? You will learn to train the model on your own as well. Okay, so open source models जिनका कोड आपके पास अवेलेबल होता है. RAG हम पढ़ेंगे, इसलिए अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम और हम अभी फ़िलहाल लैंगचेन पे फोकस करते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि हसन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने कोर्स आउटलाइन शेयर कर दी होगी और कोर्स आउटलाइन में बहुत क्लियरली लिखा है कि वी आर गोइंग थ्रू सीरीज ऑफ स्टेप्स और रैंक भी हम कवर करेंगे. नॉट एन इशू. ओके, सो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ. देयर आर मैनी क्वेश्चंस. सबसे पहले तो कई कुछ क्वेश्चंस के मैं ऑलरेडी रिप्लाईज में आंसर करता जा रहा हूँ. यू डोंट नीड टू आंसर दोज एंड यू कैन जस्ट कंटिन्यू योर लेक्चर्स एंड लास्ट पे हम जो है ना वो Q&A कर लेंगे. बाकी ये जो फाइन ट्यूनिंग रैक ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये फ्यूचर में हमारे लेक्चर्स हैं इस पे पूरे, तो इस पर जो है ना वो फर्दर हो जाएंगे. ठीक है, तो बाकी जहाँ पे भी रिप्लाईज वगैरह बेसिक क्वेश्चंस हैं तो वहाँ पे मैं रिप्लाई करता जा रहा हूँ ड्यू टू टाइम शॉर्टेज, तो वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट ना करे.
Okay, let's stick to the lecture then. Hassan covered the questions here. Okay. Moving forward, अच्छा, now we are done with the models. हमने Gemini को देख लिया, Grok देख लिया, उन दोनों ने हमें कैसे रिस्पॉन्स किया है वो भी देख लिया. Moving forward, अब हमारे पास जो मॉडल्स होते हैं उनमें हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि मॉडल के बिहेवियर को चेंज करते हैं. मॉडल के बिहेवियर को चेंज करने का मतलब द वे रिस्पॉन्ड, जिसमें पहले वैल्यू है टेम्परेचर की, कंट्रोल रैंडमनेस. एंड व्हाट अबाउट द रैंडमनेस? अब जैसे कि मैंने व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर मैं चाह रही हूँ कि मुझे टू द पॉइंट रिस्पॉन्स मिले, बिल्कुल डिटर्मिन्ड फोकस्ड सा रिस्पॉन्स मिले, मैं टेम्परेचर की वैल्यू को थोड़ा कम रखूंगी. एंड अगर मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा डाइवर्स, थोड़ा इन डिटेल्ड आंसर मिले, तो फिर मैं टेम्परेचर की वैल्यू को थोड़ा ज़्यादा रखूंगी. यानी रैंडमनेस क्रिएट कर देता है वो. फोकस्ड रहेगा जब आप वैल्यू कम रखेंगे, और जब आप वैल्यू थोड़ी ज़्यादा कर देंगे टेम्परेचर की, तो आपको एक वास्ट आंसर मिलेगा. ओके जी, टॉप पी टॉप के की वैल्यू क्या होती है? थोड़ा जो है वो कॉन्सेप्ट ट्रिकी है, बट यू विल ग्रास्प इट, आई होप. टॉप पी वैल्यू जो होती है, अब हमें पता है कि जो हमारा एलएलएम है वो बेसिकली कर क्या रहा होता है, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन हो रही होती है इसमें. ओके, अब नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन में जब हम टॉप पी की वैल्यू की बात करते हैं, तो हमारे पास एक वाइड रेंज होती है जिसमें से नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर लेता है मॉडल. अगर हम टॉप पी की वैल्यू नियर 1 रखें, टॉप पी की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान में रेंज करती है. अगर हम 1 के करीब करीब आप इसको सेट करेंगे, तो आपके पास वाइडर रेंज होगी नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन के लिए, अल्टीमेटली लीडिंग टू मोर डाइवर्सिटी. और अगर आप इसकी वैल्यू कम रखेंगे, तो आपके पास होंगे नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन के लिए. ये भी डाइवर्सिटी को डायरेक्टली जो है वो कर रहा होता है. अब इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी की तरफ आ गए थे, यानी परसेंटाइल थोड़ा हो गया था. अब नेक्स्ट जो टॉप के है, इसमें आप हार्ड कोड बता देते हो कि नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन, समझें आपके पास 40 या 50 वर्ड्स की एक आपके पास पूरा है रिस्पॉन्स, एंड यू वांट टू से कि मॉडल नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन जो है वो फर्स्ट 30 जो आपकी टोकन्स हैं उसमें से करे. तो आप टॉप के की वैल्यू को भी डाइवर्सिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं. बट फॉर नाउ आई गेस यू शुड स्टिक टू द टेम्परेचर, क्योंकि ये चीज़ें आपको मुझे लगता है ऐसा कि फॉर नाउ कंफ्यूज करेंगी. यू हैव टू गेट अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ दैम आफ्टर द क्लास, क्योंकि एक क्लास में मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताया जा सकता, सिर्फ थोड़ा आइडिया दिया जा सकता है, एंड यू हैव टू एक्सप्लोर द थिंग्स योर ओन. ओके, सो मूविंग टूवर्ड, अब हम टेम्परेचर को थोड़ा सा, टेम्परेचर की टेस्टिंग कि किस तरह से जो आपका रिस्पॉन्स है वो अफेक्ट होता है टेम्परेचर के थ्रू. ओके, सो लो टेम्परेचर रख के देखते हैं कि क्या होता है. लो टेम्परेचर का मतलब है जी कि हमें बिल्कुल प्रिसाइज टू द पॉइंट आंसर मिलेगा. तो हम अपने जो वेरिएबल है उसका नाम प्रिसाइज मॉडल रख लेते हैं. हमें पता था कि अगर हम जेमिनाई से बात करना चाहते हैं, तो हमें चैट गूगल जनरेटिव एआई यूज़ करनी है. कि मॉडल जो है हमारे पास जेमिनाई 1.5 फ्लैश जो हम यूज़ करे थे, और टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो 0.1 सेट कर दी है मैंने. ओके, इसको, इस सेल को हम रन कर लेते हैं. रिस्पॉन्स हम दोनों का इकट्ठा देखेंगे. सेम चीज़ जो है वो हम, अच्छा आप एक और चीज़ नोट करे होंगे कि मुझे हिंट्स मिल रही हैं खुद ही कोलैब की तरफ से, एंड यू जस्ट हैव टू प्रेस टैब, और वो हिंट्स जो है वो आपका कोड में कन्वर्ट हो जाएंगी. इसमें क्या हो रहा है जी, फिर हम जेमिनाई का मॉडल ही यूज़ करे हैं. अब इसमें टेम्परेचर की वैल्यू हमने थोड़ी ज़्यादा रखी है, यानी हमारे पास डाइवर्सिटी होनी चाहिए. ओके, टेस्ट इट. ओके, सो prompt, यू मस्ट बी वॉन्डरिंग कि मैं बार बार यही क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि येस आई मे फाइंड a lot of jokes regarding programming. So yes, ये prompt अब हम यूज़ करेंगे आगे अपने दोनों मॉडल्स को टेस्ट करने के लिए. हम
अब ये जो है प्रिसाइज मॉडल जो था हमारा, जिसमें हमने टेम्परेचर की वैल्यू को 0.1 रखा हुआ था, उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे प्रिंट करेगा एंड हम इसी को यूज कर सकते हैं अपने क्रिएटिव मॉडल के लिए भी टू यस वी गॉट द कोड. Let's run the cells. ओके जी, हमें जो है बड़ा नेक्स्ट वन, लेट्स रन द अदर वन टू, क्रिएटिव रिस्पॉन्स. इसमें क्या एरर है? ओके, हमने ये सेल ऊपर वाला रन नहीं किया था. यस, बी विजिलेंट अबाउट दिस थिंग टू, कि आपको रिलेटेड सेल पहले रन करना है एंड देन ओके समटाइम दिस हैपेंस टू. समटाइम्स मॉडल जो हैं उनके पैरामीटर्स इस तरह से सेट हुए होते हैं गेट सेम रिस्पॉन्स, बट समटाइम्स आप टेम्परेचर को टॉप पी टॉप के की वैल्यूज को इकट्ठा जब यूज करते हैं यू गेट डिफरेंट रिस्पॉन्सेज एज वेल. अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको खुद भी टेस्ट किया था एंड देन आई गॉट एट दैट डिफरेंट रिस्पॉन्सेज. सो ऐसे भी होता है, एक ही प्रॉम्प्ट के साथ you sometimes get different responses while you're doing it first time and when you're doing it second time. So that is very common with LLMs. I guess there are no questions till now. हाँ, ये मैंने बता दिया है. Why it always print the same joke? It is not printing the same joke. पहले जो हमने देखा था वो हम ग्रॉक को टेस्ट कर रहे थे विद द सेम प्रॉम्प्ट, एक आंसर मिला. अब हम लोगों मैंने दोबारा वही प्रॉम्प्ट दिया है तो आई गॉट द सेम आंसर. ऐसा हो सकता है कि मैं ये प्रॉम्प्ट दोबारा आगे यूज करूं तो इट गिव्स मी डिफरेंट आंसर. LLM ऑलवेज डू दैट. देन इफ वी रन दैट अगेन विल इट भी सकता है और हो भी सकता है वो सेम जोक जो है वो हमें दोबारा दे. विल इट गिव द डिफरेंट रिस्पॉन्स नाउ? हो सकता है. आप ना प्रॉम्प्ट चेंज कर लें. यू कैन यूज अ डिफरेंट प्रॉम्प्ट. देन इफ वी नॉट सेट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, दैट इज नॉट कंपल्सरी टू सेट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर. ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप टेम्परेचर की वैल्यू को सेट करके ही अपना मॉडल यूज करें. दीज आर ऑल द पैरामीटर्स. समटाइम्स ऐसे होता है कि आपके प्रोजेक्ट की सेंसिटिविटी इंटेंसिटी ऐसी होती है कि आपको ये सब यूज करना पड़ता है. आपको इन सब का पता होना चाहिए एंड यूजिंग these parameters is basically totally up to you. Moving there was another question, difference between top K and temperature. So टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर से आपका जो रिस्पॉन्स है उसकी रैंडमनेस इफेक्ट होती है. एंड कैसे रैंडमनेस इफेक्ट होती है कि अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू को कम रखेंगे you will get a determined focused response, और अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू को थोड़ा बढ़ाएंगे तो आपको थोड़ा डाइवर्स आंसर मिलेगा. ओके, एंड टॉप के की वैल्यू, अब टॉप के की वैल्यू जो हमारा LLM होता है वो बेसिकली नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन कर रहा होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड कौन सा प्रिडिक्ट होगा उसकी वैल्यू टोटल, जिस तरह एक मेरे पास बैग है और उसके अंदर सारे रिस्पॉन्सेज मेरे पास पड़े हुए हैं नेक्स्ट वर्ड के लिए. अब LLM के पास ऑप्शन है कि उनमें से कितने भी जो है वो वर्ड जो है वो पिक कर ले जिनकी प्रोबेबिलिटी के बाद डिसाइड होगा कि कौन सा वर्ड नेक्स्ट होगा. यस, एग्जांपल इसने आपको दे दी है. तो के टॉप के की वैल्यू स्पेसिफाई कर देती है कि इतनी ही वैल्यूज में से नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट होगा. आई गेस ये इसकी सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन थी. आई गेस वी शुड मूव फॉरवर्ड. ओके, सो नेक्स्ट वन इज okay, what are prompt templates? Okay, what are prompt templates? अब टेम्पलेट का आपको पता है क्या होता है. आप लोगों में से मोस्टली लोग जो हैं वो सीवीज बनाते होंगे. तो टेम्पलेट्स क्या करती हैं कि टेम्पलेट्स हमें प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स दे देती हैं. उसके अंदर हम अपनी वैल्यूज जो है वो अपनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पुट कर देते हैं. वी गॉट आर CV रेडी. इसी तरह से प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स क्या करती हैं कि प्रॉम्प्ट जो है उसके लिए रीयूजेबल टेम्पलेट बना के हमें दे देती हैं
and we put our data in that template and we are good to use that. ओके सो ऐसे हैं कि इसको हम यूज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं. वी आर मूविंग टूवर्ड्स प्रॉम्प्ट टेम्पलेट. प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के लिए हमारे पास अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे तो आपको नजर आ रहा होगा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट एंड चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट जो है, ये दो टूल्स हमें डॉट प्रॉम्प्ट जो है इधर से मिल जाते हैं. अब ये देखें, ये लैंगचेन डॉट प्रॉम्प्ट जो है वो पहले की, अब लैंगचेन कोर डॉट जो है ये क्लास यूज होती है. तो ये चीजें आपने डॉक्यूमेंटेशन से वेरीफाई करके फिर लैंगचेन को यूज करना शुरू करना है. प्रॉम्प्ट टेम्पलेट एंड चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, इनमें डिफरेंस भी मैं भी आपको बता देती हूँ. प्रॉम्प्ट टेम्पलेट जो है बेसिकली सिंपल प्रॉम्प्टिंग है कि इसमें कोई वेरिएबल जो है, मैं एक प्रॉम्प्ट है वो लिखूंगी और उसमें कोई ऐसा वेरिएबल डाल दूंगी जिसकी वैल्यू जो है वो वेरी कर सकती है, और उसके अंदर मैं जब भी डालूंगी सेम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को यूज करते हुए मैं अपना रिस्पॉन्स ले सकती हूँ. वाइल इन चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट आप रोल्स डिफाइन कर सकते हैं. आपने सिस्टम प्रॉम्प्टिंग पढ़ी होगी. यू कैन गो विद प्रॉम्प्ट, system prompt, and then user query, and then you can combine those and got your answer. Simple prompt template को use कर through a variable का नाम अपना template ही रख लें आप. आपने prompt पहले हम simple जो है वो काम करने लगे हैं. So prompt template को use करते हैं, and prompt template के साथ जी अब ये from template जो है it's an other tool जिसके थ्रू हम अपनी टेम्पलेट जो है वो बना लेते हैं कि हमें किस टाइप की टेम्पलेट जो है वो बनानी है. ओके, टेल मी अ जोक रिलेटेड टू टॉपिक. अब जोक रहने देते हैं, वी आर ऑल डन विद डूइंग जोक्स. टेल मी अबाउट द टॉपिक. अब अगर टॉपिक आप देख रहे हैं, ब्रेसेस में टॉपिक लिखा हुआ है एंड दैट टॉपिक इज बेसिकली अ वेरिएबल. अब वेरिएबल क्या, मैं जब भी ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज करूंगी इस टॉपिक की जगह पे मैं कुछ भी फिल कर सकती हूँ, और जो भी चीज मैं फिल करूंगी अकॉर्डिंग टू दैट मुझे मिल जाएगा. ओके सो अब हम ऐसे हैं कि अपना जो ऊपर हमने टॉपिक लिखा है वो फिल करने की कोशिश कर सकते हैं. एंड अब ये दोबारा अगर आप थोड़ा देख रहे होंगे तो मुझे मिल रहा है टेम्पलेट डॉट फॉर्मेट. अब ये डॉट फॉर्मेट भी है, जो ये पहले यूज होता था फॉर्मेट मैसेजेस. तो ये सारी चीज़ें मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको जब भी आपने लैंगचेन को यूज़ करना है तो आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करना है, एंड उस डॉक्यूमेंटेशन से ही आप देख सकते हैं कि क्या चेंजेस नहीं आई हैं. इसको हम we got an error और है template is not ओके. फिर सेल रन नहीं किया हुआ था हमने, अब सेल हो गया है हमारा. और इसको भी हम ऐसे करते हैं कि किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं. फिर से एरर है जी. एरर क्या है, डॉट फॉर्मेट. अच्छा ये इसको अब आई गेस तो फिर से ये चेंज हो गया हुआ है लास्ट इतना. हाँ यस सी. तो इस वजह से आपको बार बार रेफर करना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन को. प्रिंट करा लें. फॉर्मेटेड जो था दैट इज नथिंग, आपके वेरिएबल का नाम है ये. ओके तो यहाँ पे इसने आपको प्रिंट करके दे दिया है कि नाउ व्हाट इज योर फुल फ्लेज प्रॉम्प्ट. अब ये प्रॉम्प्ट ये कैसे बना, टेल मी अबाउट आप ऊपर दे चुके थे, टॉपिक की जगह पे उसने बेसिकली आपने जो वर्ड दिया था वो लिख के आपको बता दिया कि व्हाट इज योर प्रॉम्प्ट इन हियर. ओके यहाँ पे हमने ऐसे नहीं किया कि हम ये प्रॉम्प्ट अभी भेज रहे हैं मॉडल को. वी आर नॉट सेंडिंग दैट मॉडल फॉर नाउ. अभी हम सिर्फ देख रहे हैं हमारी प्रॉम्प्ट कैसे बनेगी यूजिंग प्रॉम्प्ट टेम्पलेट. I guess so we should take a few questions in here.
नो क्वेश्चंस? या तो समझ आ रही है या तो जो आई हुई थी वो भी चली गई है, बट अगेन दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक, आपको सब चीज़ें यहाँ पे नहीं पता चल सकती, यू हैव टू एक्सप्लोर इट योरसेल्फ एज वेल। मूविंग फॉरवर्ड, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की तरफ चलते हैं जी। अब चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्या है, मैंने आपको बताया था कि बेसिकली चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में हम क्या करते हैं कि हम कुछ रोल्स जो हैं उनको भी ब्रिंग कर लेते हैं। सिस्टम प्रॉम्प्टिंग आपने पढ़ ली थी, अगर हम सिस्टम को चाहते हैं कि वो एक स्पेसिफिक बिहेवियर जो है वो पोज करे या वो शो करे, तो हम सिस्टम प्रॉम्प्टिंग यूज करते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड चैट टेम्पलेट। इसके लिए भी आपके पास लाइब्रेरी है। आपको अब अगर आपने बहुत सारी ऊपर सारी जितनी भी हमने इंपोर्ट्स किए हैं उनको देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि हम लैंगचेन कोर से जो है इंपोर्ट्स करे हैं मेजरली, और यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली दोबारा इंपोर्ट करने की जरूरत तो नहीं है, और जरूरत नहीं है क्योंकि हम चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट ऊपर इंपोर्ट कर चुके हुए हैं। स्किप, हम ऐसा करते हैं फॉर्मेट करते हैं इसको। सो एक चैट टेम्पलेट बनाते हैं। टेम्पलेट यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल है। आप जी चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज करेंगे, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। लेट्स कॉपी इट, जहाँ से हमने इसको लिखा था वहीं से कॉपी कर लेते हैं जी। अब फ्रॉम मैसेज फॉर्मेट मैसेज हम यूज़ करे थे प्रॉम्प्ट टेम्प में। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं बेसिकली कि हम दो रोल्स यहाँ पे डिफाइन करेंगे। एक रोल सिस्टम का होगा, उसे हम कहेंगे कि वो एक टीचर है, और उसके बाद हम उससे बोलेंगे कि वो हमें किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दे। तो यहाँ पे हम फ्रॉम मैसेजेस जो है उस एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ फॉर्मेट। ओ, हम सिस्टम है जी, और सिस्टम को हम कहते हैं कि आप क्या हो, यू आर अ हेल्पफुल टीचर। यू आर अ हेल्पफुल टीचर। सिमिलरली हम और रोल बनाते हैं विच इज ह्यूमन, और ह्यूमन क्या कर रहा है कि वो एक टॉपिक बताएगा। इसको हम थोड़ा रिफाइन करते हैं कि व्हाट इज, एंड आगे जो भी वो टॉपिक जो है इसके अंदर हम फिल आउट कर लेंगे। ओके, अब हम ऊपर काफ़ी देर से जो है इसको यूज़ कर रहे हैं जेमिनी को। लेट्स मूव टू ग्रॉक। यहाँ पे आप थोड़ी डाइवर्सिटी देखेंगे। डाइवर्सिटी आप क्या देखेंगे कि नाउ दैट इज वेरी इजी टू स्विच बिटवीन मॉडल्स। पहले हम जेमिनी यूज़ कर रहे थे, हम विद नो कोड हम ग्रॉक की तरफ मूव कर गए हैं। ओके, सो लेट्स अब ऊपर हमने क्या अपना यूज़ किया हुआ है टॉपिक। तो व्हाट इज प्रोग्रामिंग, ये हमारा जी है क्वेश्चन बन जाएगा। हम इसको ग्रॉक को भेज भी देते हैं। अब पहले हम लोगों ने एक टेम्पलेट बना लिया, अब हम इसको थोड़ा भेज के भी देखते हैं कि हमें रिस्पॉन्स मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा टेम्पलेट बनाने से।
ओके, यस, सो यू गॉट योर आंसर। अब आपका किया था, एक टेम्पलेट बनाई हुई थी, सिर्फ आपने उस टेम्पलेट को डॉट मेट मैसेजेस करके अपना जो भी टॉपिक आपको चाहिए था, आपने वो पुट कर दिया एंड यू गॉट योर आंसर। एंड यहाँ पे हमने दिस टाइम वी हैव यूज्ड ग्रॉक। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने सिंगल वे हम सेम चीज को मल्टीपल वेरिएबल्स जो है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट इज द सब्जेक्ट, एंड आगे मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन लेंथी कर सकती हूँ, इसके अंदर और वेरिएबल्स पुट कर सकती हूँ। सिमिलरली जिस तरह मैंने यहाँ पे टॉपिक इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग लिखा है, मैं वहाँ पे उन बाकी सब वेरिएबल्स का नाम वो भी लिख सकती हूँ, एंड देन यू कैन डू दैट टू। यानी कि आपके पास मल्टी फीचर्स जो है उसकी चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स भी बन जाती हैं। सो आई गेस इट इज़ क्लियर नाउ, और आई हैव ट्राइड कि बहुत बेसिक लेवल पे इसको समझा सकूं, दो इट वाजंट दैट बेसिक, लेकिन फिर भी डिक्शनरी फॉर्मेट नहीं यूज़ होगा, लाइक यस डिक्शनरी फॉर्मेट ही यूज है, अगर आपने देखा हो दोबारा जाके तो हसन। उसके अलावा डिक्शनरी यू आर यूजिंग ना, यानी सिस्टम and then the question or the thing we want the system to behave like. Can we multiple roles to our system? अच्छा, आपकी जो प्रॉम्प्टिंग है वो रिगरस हो सकती है सिस्टम को। अब मल्टीपल रोल्स इन विच सेंस यू आर सेइंग कि अगर मैंने उसे कहा है टीचर हो तो मैं वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स का टीचर, या उसके अलावा भी अगर मैं उसे एट अ टाइम चाह रही हूँ कि एज अ टीचर और एज अ एस्ट्रोनॉट भी बिहेव करे, तो मैं अपनी प्रॉम्प्टिंग रिग्रेस कर सकती हूँ। इट इज नॉट एन इशू, आप अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट को जितना भी रिग्रेस चाहें उतना बना सकते हैं। यस हसन, यू कैन जंप इन टू। ओके सो यार अच्छा, दूसरी चीज़ ये जो लिस्ट वाली बात है ना भाई, लिस्ट वाली बात ये है कि वहाँ पे जब हम फंक्शन कॉल कर रहे थे, तो फंक्शन कॉल करते एलसी लैंग्वेज स्पेशल लैंग्वेज, यार वो जब ये देखो, चेंज पढ़ लेंगे ना तो फिर उसके बाद वो आएगा, चेंज के साथ वो आता हाँ, और यहाँ पे देखो हसन ने कहा कि लिस्ट पास हो रही है, लिस्ट हो रही है पास, लेकिन आप अंदर उसके बाद है। जाके देख रहे हो देयर आर ऑब्जेक्ट्स एज वेल, सिस्टम एंड आगे उसका रोल डिफाइन होता है, की वैल्यू पेयर आ गया है बीच में, तो तो जिस डोंट जिस लाइक इन्वायरमेंट ओवर आ जाता कॉम्प्लेक्स है, योर माइंड। हाँ, तो यस, बाकी क्लीव ने पूछा एलसीएल, तो यार वो चेंज के बाद आता है, वो पहले आप ये तीनों पढ़ते हो फिर चेंज पढ़ते हो, फिर इन तीनों का कह ले कि एक तरह से आई वुड से नैरो वर्जन शॉर्टकट इज बेसिकली एलसीएल। तो वो हम इंशाल्लाह थोड़ा सा चेंज के बाद में उसके बाद में देखेंगे। जी समराइज शुमाइल करें। जी, ओके, तो हमने स्टार्ट किया था व्हाट लैंगचेन इज। लैंगचेन क्या होती है जी, मैं बिल्कुल अब जल्दी जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा कि लैंगचेन हमें ऐसे टूल्स प्रोवाइड कर देती है जिसके थ्रू हम अपनी एप्लीकेशंस में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो उसके बाद हमने मूविंग फॉरवर्ड हमने पढ़ा कि इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, इनमें से दो कंपोनेंट्स हमने आज की क्लास में कवर की हैं। पहले लैंगचेन मॉडल्स, मॉडल्स कौन से हमने यूज़ किए हैं, हमने जेमिनाई गूगल का मॉडल यूज़ किया है, जेमिनाई 1.5 फ्लैश, और उसके बाद हमने ग्रॉक के थ्रू लामा 3 जो है 70 बिलियन पैरामीटर्स वाला, उसको यूज़ किया है। दीज आर द मॉडल्स। मॉडल्स क्या कर रहे थे, हम उनको अपना इनपुट दे रहे थे, वो प्रोसेस कर रहे थे एंड आउटपुट वाज रिटर्न्ड। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड हमने क्या किया कि हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स बनाई। टेम्पलेट्स का मैंने एग्जांपल आपको दी, वी ऑल मेक आवर सीवीज यूजिंग कैनवा। उसमें स्पेसिफाइड जो है वो दिए होती हैं कंपोनेंट्स, उसमें हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं एंड वी आर गुड टू। रीयूजेबिलिटी क्रिएट करने के लिए प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स यूज हो सकती हैं। आपने देखा है कि मैंने वेरिएबल ऊपर दे दिया, वेरिएबल की कोई भी वैल्यू आप नीचे दे के यू कैन यूज इट अगेन एंड अगेन। उसके बाद चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में हमने क्या किया है कि ने बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में हम वेरिएबिलिटी क्रिएट कर रहे थे, लेकिन इसमें हमने रोल्स भी ऐड कर दिए। नाउ यू can tell system how it should behave, and then you can give your input and your model will respond according to your system. And एक क्वेश्चन इसमें ये भी आया था कि क्या हम इसको मल्टीपल रोल्स असाइन कर सकते हैं, तो आप अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट को जितना भी रिग्रेस चाहें इतना बना सकते हैं।
यस, सो दैट वाज़ द समरी एंड आई होप कि आपको कुछ थोड़ा तो समझ आया होगा। बाकी ऑब्वियसली 1 घंटे के लेक्चर में आपको बस थोड़ा-थोड़ा बताया जा सकता है। यू हैव टू प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन। एक जो चीज़ हमने बीच में देखी कि टेम्परेचर की वैल्यू जो है कम और ज़्यादा सेट करने से सेम आ रहा था। समटाइम्स कुछ मॉडल जो हैं उनकी ट्यूनिंग या उनको वो उनकी सेटिंग इस तरह से हुई होती है कि दे गिव दीज काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज। समटाइम्स बिल्कुल सिमिलर रिस्पॉन्स भी आता है, बट उसमें ये होता है कि आप टेम्परेचर, टॉप की वैल्यू, इन तीनों को जब इकट्ठा यूज करते हैं एंड यू कैन यस। ओके जी, कैन यू तो आई शेयर द थिंक सो कोलैब? या कोलैब नोटबुक या कोलैब नोटबुक शेयर हो जाएगी। टॉप की यार जो अब्दुल्ला, टॉप के और पी की वैल्यूज मैंने ऊपर बड़ा डिटेल में कमेंट कर दिया था, आप उसको ज़रा पढ़ लो, उसमें क्लियर हो जाएगा सारा। अच्छा जी, दूसरी चीज़ आई थिंक सो इट्स होपफुली चीज़ें क्लियर हो गई हैं थोड़ी सी। अब आपको जो है ना ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी जब आप थोड़ा इसको कोड करोगे आफ्टर कोलैब की, जब नोटबुक मिल जाएगी। रिशमाइल ने ऑलरेडी एक चीज़ क्लियर की थी कि डॉक्यूमेंटेशन आपको गो थ्रू करनी पड़ेगी। आई वुड जस्ट से कि अभी के लिए इवन कि आप जो है ये कोड वगैरह भी के लिए चला भी लोगे तो चल जाएगा, लेकिन हाँ हो सकता है आप महीने बाद आप जाके कोई चीज़ दोबारा करने लगो तो कोई एरर आ जाए, तो वहाँ पे आपको दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी कि क्या कोई ऐसा एरर तो नहीं है कि फॉर एग्जांपल आप एक क्लास है, एक फंक्शन है लाइब्रेरी के अंदर, आप उसको एक्सेस कर रहे हो एंड वो वहाँ पे फंक्शन उस क्लास में एग्जिस्ट ही नहीं करता, अब नए वर्जन के अंदर कोई नया आ चुका हुआ है, तो आपको वहाँ पे बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने वाली एक हैबिट ज़रूर बनाएं अपनी। एंड यस, ये एक चीज़ थी। और बाकी जो है चेन्स और फिर ये जितनी भी वेक्टर डेटाबेसेस, फाइन ट्यूनिंग, अपने डेटा के साथ डेटा फाइन ट्यून करना, एलएम को अपना डेटा ऐड करना, कस्टम मॉडल बनाना, ये सारी चीज़ें ना प्राइमरीली रैग, फाइन ट्यून, ये उन टॉपिक्स में चली जाती हैं। तो हम वो लामेंटेक्स वाला और वो सारा जब पार्ट पढ़ेंगे, आप आउटलाइन सब लोग एक दफ़ा लाजमी देख लें। वो जब पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। अभी सिर्फ फोकस ये है कि आप जो काम जेमिनी पे कर रहे थे, जेमिनी चैट जीपीटी की इंटरफेस पे जाके सिर्फ उतना काम सिंपल चैटबॉट अपने इंटरफेस पे कैसे बना सकते हो। आपने अपनी वेबसाइट में चैटबॉट लगाना तो वहां पे कैसे लगा सकते हो। अब वो अपनी चैट वेबसाइट पे अपने डेटा का चैटबॉट लगाना है, वो अगला पार्ट है। ठीक है, दैट्स द नेक्स्ट पार्ट। गूगल कोलैब का लिंक जब मैं ये रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी ना, उसी के साथ शेयर हो जाएगा, ग्रुप में भी आ जाएगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक हो गया? आई थिंक सो नाउ इट्स क्लियर। अच्छा, मुझे सिर्फ एक चीज़ ना आपको दिखानी है, मैं कल इस पे कर रहा था। इट्स नॉट आई वुड से के रिलेटेड टू लैंगचेन, बट कल जब हम गूगल एआई स्टूडियो चेक कर रहे थे तो मैंने कहा यार ये मज़े की चीज़ आई है, ये बता दूं, कल ये मिस हो गई है स्टूडियो के अंदर। अच्छा, मज़ा आएगा ही करने में वैसे आप लोगों को। अच्छा, एक्चुअली में हुआ क्या कि कल दो एक दो दिन ही हुआ शायद इसको आए हुए, मैंने भी एआई स्टूडियो में इसको रिसेंटली देखा था। बट जेमिनी डीड के जेमिनी ने भी रिसेंटली एक मॉडल अपना लॉन्च किया है, इमेज जनरेशन मॉडल, एलएलएम। चलो मैं देखता हूँ इसको ज़रा। इमेज जनरेशन मॉडल लॉन्च किया है उन्होंने, और इमेज जनरेशन मॉडल में क्या, यू कैन क्रिएट इमेजेस, यू कैन एडिट इमेजेस, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। ठीक है, तो या फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इमेजेस मेरी आ गई। नाउ व्हाट यू कैन डू कि यहाँ पे आपने जाना है मॉडल पे, गूगल ए स्टूडियो पे, यहाँ पे आपने मॉडल्स में जाके ना गूगल 2.0 फ्लैश इमेज जनरेशन एक्सपेरिमेंटल ये मॉडल चूज कर लेना। जैसे ही आपने ये मॉडल चूज किया तो आउटपुट फॉर्मेट में आपने इमेज एंड टेक्स्ट, दो ऑप्शन होंगे, टेक्स्ट एंड इमेजेस, आपने इमेज एंड टेक्स्ट चूज कर लेना। ये कर लिया आपने। अच्छा जी, उसके बाद आप देखो जनरेट अ स्टोरी विद इमेजेस, एडिट एन इमेज, कुछ भी आप कर सकते हो। लेट मी ऐड वन इमेज। ओके, लेट मी ऐड वन इमेज। लेट मी ऐड, ये मेरे पास एक बंदे की इमेज है, मैं इसकी इमेज उड़ा रहा हूँ। आई थिंक सो स्क्रीन इज विजिबल, स्क्रीन विजिबल है यार। यस। ओके, सो मैं इसको बोल रहा हूँ यार, इसकी ग्लासेस हैं, रिमूव द ग्लासेस एंड एड रेड हुडी। ठीक हो गया? चलो जी, डन। ये इमेज ऐड की मैंने, अगर रिमूव द ग्लासेस एंड एड रेड हुडी। ओके, फाहद बाद में बोलेगा मेरे मुझे क्यों तोड़ा। ये लो। ठीक है, सो इट्स एक्चुअली वेरी एक्यूरेट, इट्स एक्चुअली वेरी एक्यूरेट, काफी हद तक।
ठीक है, ग्लासेस उसकी रिमूव हो गई हैं, रेडोडीज पे आ गई। सो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दिखाने का पर्पस था कि आप इससे इमेज जनरेट भी करवा सकते हो एंड यू कैन एक्चुअली एडिट ऑल द इमेजेस, यू कैन डू, मतलब उसको आप एक सिंगल इमेज देके तो उसको आप बोल सकते हो। इट्स वेरी एक्चुअली इट्स वेरी फास्ट, जेमिनी के प्रो चल रहा है और फ्री है, गूगल एआई स्टूडियो पे। यार वो रहने दो, मैं उस तरफ नहीं भी जाना चाह रहा, रमजान के बाद बताऊंगा। तो वो जो चीज़ है ना कि इसने एडिट भी इमेज इस तरह कर दी एंड इट्स एक्चुअली वेरी फैसिनेटिंग। इसकी जब देख रहा था उधर क्लासेस रिमूव करनी थी यार, ये बहुत एक्यूरेट है और सिर्फ इतना नहीं है ये अब मैं उसको बोलता हूँ, ये देखो रुको जरा, मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ एक्चुअल प्रैक्टिकल काम इसमें कैसे हो सकता है, मैं वो आपको बताता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ मेक 3D 3D फेस ऑफ इट, ठीक है। अच्छा अब ये देखना जरा, 3D मॉडल होता है, मैंने फेस लिख दिया यार, 3D मॉडल लिखना था। 3D मॉडल ऑफ इट यूज फॉर ब्लेंडर फॉर एग्जांपल। ओ भाई रुक जा, किथे गया तू? ओ यार हाँ, कह रहा है वो ब्लेंडर पे नहीं मैं जा सकता। अच्छा, क्रिएट मैश इमेज, ये मुझे इसका स्पेसिफिक नेम याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं रैंडम ऐड करता जा रहा हूँ। उसकी वजह से मैं ज्वाइन कर दिए। बट यस, द पॉइंट वाज को जो बेसिकली बताने का पर्पस था वो ये था कि आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, आप नई में जनरेट भी करवा सकते हो। कि अगर मैं क्रिएट न्यू प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ क्रिएट अ इमेज ऑफ पाकिस्तानी फ्लैग ऑन मून, मेरी मेरी ख्वाहिश। मैं अक्सर इसको जो है ना, नए मॉडल्स आते हैं ना उसी पे टेस्ट करता हूँ क्योंकि असल में तो जाना नहीं। तो ये आ गया जो कि मून के ऊपर फ्लैग आ गया। क्लियर बता देना इमेज क्या चाहते हो, ठीक है। तो यस, मैं सिर्फ बताना चाह रहा था, अब आप जाके इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट अपने खुद करें, पाकिस्तानी वहाँ में सब कर लेती है, ठीक है। तो यस, दिस वाज वन थिंग जो कि मैंने बोला कि यार बड़ा आप लोगों को लग रहा होगा कि बड़ा जो है वो कोडिंग वाला लेक्चर है और पता नहीं आधे को समझ आएगी आधों को नहीं आएगी, प्रैक्टिस करोगे तो यार आ जाएगी। एंड मेरा ख्याल है इस्माइल डिड अ वेरी ग्रेट जॉब और काफ़ी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, काफ़ी टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं तो वो एक्सप्लेन करना भी इज़ अ आर्ट इटसेल्फ। तो एंड पे जाओ मजे करो एंड यस, यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज हम इसको एंड करते हैं। यस, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? कोई नहीं है, ओके चलो सर, बाय बाय। कल, कल नहीं, नेक्स्ट वीक थर्सडे को मिलेंगे, ओके। बाकी आपको जो है इसकी थोड़ी सी असाइनमेंट कह लो, थोड़े से रिसोर्सेज कह लो, वो चीज़ें सारी शेयर कर दी जाएंगी। कैन वी यूज दिस एपीआई ऑन आवर ओन वेबसाइट? हाँ जी, जेमिनी की एपीआई है, आप इसको यही लैंग्वेज वाला काम जेमिनी का इसके साथ आप कर सकते हैं, ये जेमिनी की एपीआई यूज हो रही है, आप अपना भी कर सकते हैं। नाउ फिगर इट आउट ना, करो जरा, ओके, अल्लाह हाफिज़।